स्टॉक मार्केट देखने में तो लगता है जैसे कोई जुआ खेल रहे हों। प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। दिमाग घूम जाता है यार। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक तरीका है जिससे एएपी इस सब को समझ सकते हैं, यह तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करना मतलब स्टॉक मार्केट का डिटेक्टिव बनाना। इसमें ऊपरी दिखावे से आगे बढ़कर किसी कंपनी की असली वैल्यू को समझना होता है। मान लीजिए एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आप बस चमकती हुई पेंट देखकर तो नहीं खरीदेंगे ना। नहीं, आप इंजन देखेंगे, माइलेज देखेंगे और ओवरऑल कंडीशन चेक करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम ऐसा ही करते हैं। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैनेजमेंट टीम को अच्छे से देखते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कंपनी चलती कैसे है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में किसी भी कंपनी की असली कीमत ही उसके स्टॉक प्राइस को ड्राइव करती है। तो तैयार हो जाइए डिटेक्टिव्स। आइए मिलकर स्टॉक मार्केट के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को रेगुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जारी करने होते हैं। इन्हें कंपनी की रिपोर्ट कार्ड समझो। 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी का स्नैपशॉट होता है। बैलेंस शीट कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का स्नैपशॉट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पैसे के इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करता है। इन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की क्लियर पिक्चर पा सकते हैं। मान लीजिए आप एक सर्फर हैं। आप बिना लहरें देखे तो समुद्र में ना ही कूदेंगे ना। आप पहले लहरों का साइज, डायरेक्शन और पावर देखेंगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस इंडस्ट्री को समझना जरूरी है जिसमें वो काम करती है। क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फिर उसका दौर जा रहा है? उस इंडस्ट्री के मेजर ट्रेंड्स और चैलेंजेस क्या हैं? की प्लेयर्स कौन हैं और उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं? इंडस्ट्री एनालिसिस हमें मार्केट में सही लहरों पर सवारी करने में मदद करता है। हम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का हिस्सा हों। ये कंपनीज ज्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छा परफॉर्म करेंगी और मार्केट से बेहतर रिटर्न्स देंगी। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी सेक्टर एक बहुत बड़ी लहर रहा है। एप्पल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज नए इस लहर पर सवार होकर जबरदस्त तरक्की की है। इंडस्ट्री डायनेमिक्स को समझकर हम खुद को सक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट किसी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। यह कई तरह के इकोनॉमिक फैक्टर्स से प्रभावित होता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल। इन फैक्टर्स को मार्केट का मूड म्यूजिक समझो। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, बिजनेसेस तेजी से बढ़ रहे होते हैं और कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मार्केट बुलिश रहता है। प्राइसेस बढ़ते हैं और इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। हालांकि जब इकोनॉमी वीक होती है, बिजनेसेस को दिक्कतें आती हैं और कंज्यूमर्स पीछे हटने लगते हैं, तो मार्केट अक्सर बेरिश हो जाता है। प्राइसेस गिरते हैं और इन्वेस्टर सावधान हो जाते हैं। फंडामेंटल एनालिस्ट्स होने के नाते हमें प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानकारी होना ही चाहिए। हम जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें इकोनॉमी की दिशा और स्टॉक मार्केट पर उसके पॉसिबल इंपैक्ट के बारे में क्लूज देते हैं। मार्केट के मूड म्यूजिक को समझकर हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 5, मैनेजमेंट मैटर्स नंबर्स के पीछे के हीरोज। कोई भी कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितनी ही उसकी मैनेजमेंट टीम। अगर कोई बेस्ट बिजनेस आइडिया को ठीक से एग्जीक्यूट न किया जाए तो वो भी फेल हो सकता है। इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की लीडरशिप की क्वालिटी को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। हम ऐसे लीडर्स को ढूंढते हैं जो एक्सपीरियंस्ड और एथिकल हों और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो।
हम ऐसी मैनेजमेंट टीम चाहते हैं जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखे और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करे। हम कई तरीकों से मैनेजमेंट क्वालिटी को असेस कर सकते हैं। हम कंपनी फाइलिंग्स पढ़ते हैं, अर्निंग्स कॉल्स सुनाते हैं और एग्जीक्यूटिव कॉम्पेंसेशन को देखते हैं। हम यह भी देखते हैं कि मैनेजमेंट टीम इन्वेस्टर्स से कैसे कम्युनिकेट करती है और क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम एक ऐसे कैप्टन की तरह होती है जो शिप को चला रहा हो। वो मुश्किल समय में भी कंपनी को सही दिशा में ले जा सकते हैं और यूज सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। सेक्शन 6, वैल्यूएशन रेशियोज, नंबर्स, मेन वैल्यू ढूंढना। मान लीजिए आप किसी फ्ली मार्केट में हैं और कुछ अच्छी चीजें ढूंढ रहे हैं। आप यह तो देखेंगे कि आपको अच्छी डील मिल रही है या नहीं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। वैल्यूएशन रेशियोज हमें यह डिटरमिन करने में मदद करते हैं कि कोई स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली प्राइस्ड है। कुछ कॉमनली यूज्ड वैल्यूएशन रेशियोज में प्राइस टू अर्निंग्स या पीई रेशियो, प्राइस टू सेल्स या पीएस रेशियो और प्राइस टू बुक या पीबी रेशियो शामिल हैं। वैल्यूएशन रेशियोज हमें ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 7, अर्निंग पोटेंशियल, फ्यूचर माइंड झंकना। फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ पास्ट को देखना नहीं है, इसमें फ्यूचर को एंटिसिपेट करना भी शामिल है। फंडामेंटल एनालिसिस का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल को असेस करना। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी आने वाले समय में अपने अर्निंग्स को बढ़ा पाएगी। ज्यादा अर्निंग्स से आमतौर पर स्टॉक प्राइस भी ज्यादा होता है। हम कंपनी के अर्निंग पोटेंशियल का अंदाजा लगाने के लिए उसके रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं। हम इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपटीशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जैसे फैक्टर्स पर भी विचार करते हैं। कंपनी के फ्यूचर अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करके हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है। यह ऐसी कंपनीज को रिवॉर्ड करता है जिन्हां के अर्निंग्स के बढ़ने की उम्मीद होती है। सेक्शन 8, स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, सक्सेस के लिए आपका गाइड। अब जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस के की कंपोनेंट्स के बारे में जान लिया है, तो आइए इसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड में समझते हैं। स्टेप 1, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को डिफाइन करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट से क्या अचीव करना चाहते हैं। स्टेप 2, अपनी इंडस्ट्री चुनें। ऐसी इंडस्ट्रीज पर फोकस करें जिन्हें आप समझते हैं। स्टेप 3, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करें। अपनी चुनी हुई इंडस्ट्री में ऐसी कंपनीज को ढूंढें। स्टेप 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को गहराई से समझें। स्टेप 8, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। अपने एनालिसिस के बेसिस पर यह डिसाइड करें कि स्टॉक को खरीदना है, होल्ड करना है या बेचना है। सेक्शन 9, लॉन्ग टर्म विजन, सब्र का फल मीठा होता है। फंडामेंटल एनालिसिस कोई जल्दी अमीर बनाने वाला तरीका नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और अपना होमवर्क करने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में यह कंपनीज के अंडरलाइंग फंडामेंटल्स को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, सॉलिड मैनेजमेंट और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाली कंपनीज पर फोकस करके हम अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में भी समय लगता है। जैसे एक माली धैर्य से अपने पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही ह्यूमन भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय के साथ नर्चर करना चाहिए। सेक्शन 10, कंक्लूजन, अपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को अनलॉक करें। फंडामेंटल एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो ह्यूमन अपने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस के की प्रिंसिपल्स को समझकर हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं
और अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई जुआ नहीं है। यह बिजनेस के फंडामेंटल्स को समझना है और फैक्ट्स और एनालिसिस के बेसिस पर कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना के बारे में है। तो आज ही एक फंडामेंटल एनालिस्ट के रूप में अपनी जर्नी शुरू करें। अपनी वेल्थ को बढ़ाने की पावर आपके हाथ में है। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अनलॉक करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करें।